अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज के वीडियो के हवाले से मैं कहने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट 2021 में किस तरह एग्ज़ाम देगा। अब ये स्टूडेंट, इसका पेपर पैटर्न किस तरह होगा, इसका डेट शीट किस तरह होगा, टाइम फॉर पेपर किस तरह होगी, सलेबस रिडक्शन होगी कि नहीं होगी, बोर्ड एग्ज़ाम, इस हवाले से मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आपने कहीं भी जाना नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये इस वीडियो को किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। बिलखुसूस वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो अभी प्रमोट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, या 9 क्लास के स्टूडेंट है जो प्रमोट हो चुके हैं 10 क्लास में। तो जी, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। तो जी, पेपर पैटर्न आप अभी से, यानी न्यू क्लासेस में, यानी अगर आप 9 से 10 में चले गए हैं बगैर एग्ज़ाम के, या फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले गए हैं बगैर एग्ज़ाम के, आप अभी से आपका पेपर पैटर्न जिस तरह पहले था इसी तरह पेपर पैटर्न होगा। लेकिन आप इस पेपर पैटर्न को देखकर स्टडी स्टार्ट करें। दूसरी बात, डेट शीट आपका जैसे पहले सालों में बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च में होते थे मैट्रिक क्लासेस के, और इंटर क्लासेस के अप्रैल में कंडक्ट होते थे, तो बिल्कुल इसी तरह कंडक्ट होंगे। क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम लेट हो गए तो फिर जो बाद में बैचलर के, पोस्ट ग्रेजुएट के, एमफिल और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं वो उन पे असरअंदाज होते हैं। इसलिए इसकी डेट शीट में चेंज करना बहुत ही मुश्किल बात होती है। फिर वो बहुत ज़्यादा सारा सिस्टम डेट शीट स्कैटर हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई चांस नहीं है कि डेट शीट आपका चेंज हो जाए। अब 9th और 10 वाले ये कह रहे हैं कि सर हमारे तो अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक तकरीबन 2 ढाई महीने ज़ाया हो चुके हैं, और इसके बाद तो समर वेकेशन थे, तो सर हमें इसकी क्या बेनिफिट मिलेगी। बेटे, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगी। आप मार्च में बाकायदा तौर पर एग्ज़ाम देंगे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि वो आगे मैं स्मार्ट सलेबस में, यानी सलेबस रिडक्शन की बात में मैं फिर 9 और 10 के लिए कुछ बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले के लिए कुछ भी नहीं है। वो इंशाल्लाह बाद में टॉपिक आ रहा है। तो डेट शीट के हवाले से कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 2021 में, बिल्कुल फिक्स डेट है। जिस तरह पहले सालों में, पिछले साल के अलावा जितनी भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है मार्च में मैट्रिक क्लासेस के और इंटर क्लासेस के अप्रैल में, इसी तरह ये भी होगा। टाइम पर पेपर भी इसी तरह, जिस तरह पहले टाइम होता था पेपर का, इसका भी यही टाइम होगा। इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। हाँ, स्मार्ट सलेबस होना तो ये चाहिए थे कि इस पर मैं आए अलग सी वीडियो बना लेती, लेकिन बहरहाल मैंने इस वीडियो में इन सबको इकट्ठा किया है। जो सबसे अहम बात है सलेबस के हवाले से, चूँकि मैट्रिक क्लासेस के सलेबस ऑलरेडी उनके 2-3 महीने ज़ाया हो चुके हैं। तो यही गुमान है, यही तवक्को है, यही उम्मीद है कि 9 और 10 क्लासेस के लिए सलेबस में रिडक्शन होगी। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी में 12 चैप्टर है तो उसमें हो सकते हैं कि 8 चैप्टर हो। इसी तरह बायो में, इसी तरह फिज़िक्स में 12 चैप्टर है उसमें 8 हो जाए। इसी तरह लेसन, उर्दू के लेसन या इंग्लिश के जो लेसन होते हैं, असबाक होते हैं, उसमें भी कमी बेशी हो सकती है 9 और 10 के हवाले से। ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता फर्स्ट ईयर के हवाले से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हवाले से किसी किस्म की कमी की कोई भी गुंजाइश नहीं है।
एफएसी स्टूडेंट या एफए के स्टूडेंट के सिलेबस में किसी किस्म की गुंजाइश की बिल्कुल चांस भी नहीं है। तो ये एंटर क्लासेस के स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ये बात नोट करें कि उसकी पूरी सिलेबस में पेपर होगी, एग्ज़ाम होगा, अपनी ड्यू डेट पे होगा, जिस तरह उस पहले पैटर्न था उसी पैटर्न में होंगे, उसी डेट पे होंगे, किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएगी। अब मैं आपको 9th और 10 क्लासेस और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, न्यू सेकेंड ईयर और न्यू 10 क्लासेस के लिए एक बात मैं आपको डियर स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बात याद रखो कि जी आप बग़ैर एग्ज़ाम के 9th से 10th में चले गए हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर वाले बग़ैर एग्ज़ाम में 2020 में सेकेंड ईयर में चले गए हैं। तो अब आपका एक बेनिफिट तो आपको मिल गया। अब जी अगर आप लोग अपने 2021 के एग्ज़ाम में ये बात आप अपने ज़हन में कंफर्म करें कि आपका एग्ज़ाम लाजमी होगा, बग़ैर एग्ज़ाम के आप अगर सिचुएशन जो भी हो आप बग़ैर एग्ज़ाम के इस तरह नहीं प्रोमोट हो सकते। ये बात भी ज़हन नशीन कर लें। दूसरी बात कि अगर आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, न्यू 10 क्लासेस 2021 में जो एग्ज़ाम देगा, न्यू सेकेंड ईयर का क्लास जो 2021 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देगा, एक तो अलग अलग एग्ज़ाम देगा, एक क्लास का एग्ज़ाम देगा। सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से फारिग हो गए हैं, वो नहीं देंगे। इसी तरह 10 क्लासेस जो अभी 10 क्लास में गए हैं वो 2021 में 9 के किसी भी पेपर में एग्ज़ाम नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिल चुकी है। अब जी आपने अभी से स्टडी स्टार्ट करें। गवर्नमेंट स्कूलों ने तो बाकायदा तौर पर स्टूडेंट को किताबें दे दी हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप अपने गवर्नमेंट के स्कूल में जाकर किताबें ले लें, मैट्रिक क्लासेस की भी, सेकेंड ईयर की भी। फर्स्ट ईयर से जो प्रमोट हो चुके हैं सेकेंड ईयर क्लास में, वो बाकायदा तौर पर अपने स्कूल के साथ रब्ता करके सेकेंड ईयर के क्लास की किताबें हासिल करें और सेकेंड ईयर में बाकायदा जो उसका एडमिशन एंटर सेकेंडरी लेवल पर तो 900, 915, 920 एडमिशन होती है, KPK की मैं बात कर रहा हूँ। और कॉलेजेस में पता नहीं है कि वो कितना फीस लेगा, लेकिन अलबत्ता सारे गवर्नमेंट स्कूलों में, सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर पर भी एंटर क्लासेस के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, लोअर क्लासेस के लिए भी बुक अवेलेबल है। तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट वहाँ पर जाकर अपने लिए किताबें खरीदे, गाइड्स खरीदे, अभी से या एकेडमी ज्वाइन करें या ट्यूशन सेंटर में जाए, अभी से स्टडी शुरू करें। जबकि 9th जबकि गवर्नमेंट के स्कूलों के तलबा जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो या इन 9-10 में हो, वो जी अपने स्कूल में जाकर अपने स्कूल के लाइब्रेरी इंचार्ज या क्लर्क साहब से या किसी भी फोकल पर्सन से अपने किताबें, अपने नए क्लास की किताबें हासिल करके स्टडी शुरू करें। ये गोल्डन चांस है, ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने 9th में 400 मार्क्स लिए तो आपका 400 प्लस यानी 800 आपको मुफ्त में मिल गए। इसी तरह इंटर क्लासेस में बहुत बड़ी मौका है, इस मौके को आप ज़ाया न करें। अगर आप किसी वजह से, खुदा न करे, अगर आप किसी वजह से आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आपका डबल नुकसान होगा। जिस तरह डबल बेनिफिट है इस तरह डबल नुकसान भी है। तो इन बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मालूमात इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक आईडी से, व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक आईडी से, फिर व्हाट्सअप ग्रुप्स में और मैसेंजर पर प्लीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुँचाएँ ताकि इस कार्य खैर में भी आपका भी हिस्सा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन चीज़ों को सुनकर, इन इन्फॉर्मेशन को सुनकर अपने मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।